नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। ग्वालियर के रहने वाले सोहेल ने एक जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहते हैं। सो वो जानना चाहते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये सबसे एक बार चर्चा कर ली जाए, डिस्कस कर लिया जाए। आपको भी कुछ जानकारी अगर हमारे एंड से जा सकती है तो क्यों ना शेयर की जाए। सो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किन चीज़ों के लिए हो सकता है? एक तो बिजनेस के लिए हो सकता है, या किसी आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है हायर स्टडीज़ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए हो सकता है, या होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी हो सकता है। अब इस केस में सोहेल जो है वो अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लोन लेते समय क्या कितनी उनकी ज़रूरत है भी या नहीं, कि केवल ऐसी टेम्प्ट होकर वो लोन ले रहे हैं। किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने के पहले। तो सबसे पहले आपको कोई भी टाइप का अगर लोन चाहिए, सो कोई एक बैंक तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं। आपको कम से कम 3 से 4 बैंक का एक कंपैरिजन करना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर बैंक क्या फैसिलिटीज़ आपको दे रहा है, वो एक चार्ट बना लीजिए या एक पेपर पे लिख लीजिए और उन सबको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या है वो मुख्य बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। वो वैल्यूएशन भी बैंक अपने हिसाब से करेगा, अपनी टीम के थ्रू करेगा। फिर आपको ये जानना है कि उस वैल्यूएशन के बेसिस पे मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपको कितना मिल सकता है। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपया है और वो वैल्यूएशन लगाते हैं। उस वैल्यूएशन पे वो ये तय करते हैं कि आपको मैक्सिमम 80 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो पहले तो एक ये जानकारी आप अपने हाथ में ले लीजिए कि मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल है अगेंस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दूसरा, लोन का टेन्योर कितना होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो लंबा होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल किसी ने देखा नहीं है, कोई भी विपदा आ सकती है। आजकल हम सब लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। रातों रात लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए, बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, आय के सारे रास्ते बंद हो गए। सो ऐसा ना हो कि आपने लोन तो ले लिया और उसका टेन्योर खाली 2-3 साल तक का रखा और फिर एक अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब आप पैसे दे ही नहीं सकते उनको। तो वो जो एक एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसमें आपका घर नीलाम हो जाए, आप वो सब चीज़ से बचना चाहेंगे। इसलिए टेन्योर थोड़ा लंबा हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये ऐसा नहीं कि 2-3 साल, कम से कम 7-8 साल, 10 साल, 11-12 साल, जो भी आपकी सहूलियत है उसके हिसाब से आप अपना टेन्योर तय कर सकते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। हमारे लिए, हम लोग इस ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां भारत में अब बहुत ज़्यादा बैंक्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो चुकी हैं। तो उनमें आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी कंपिटिटिव मिल जाते हैं। कुछ भी रेट हो सकते हैं, 8% से लेकर के 12, 13, 15% तक। आपको ये देखना है कि कौन सा बैंक या एनबीएफसी आपको सबसे अच्छा रेट दे रहा है, और सिर्फ आपको वहां तक रुकना नहीं है, आपको और निगोशिएट करना है। जितना ज्यादा हो सके आप अपने लिए एक अच्छा रेट उनसे तय करवाएं। बैंक अपने लिए कोई घाटा करेगा नहीं और वो एक पॉइंट के नीचे जाएगा नहीं। तो आप जितना ज्यादा उसको निचोड़ सकते हैं या स्क्वीज कर सकते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक होकर उस काम को करें। तीसरा पॉइंट होता है प्रोसेसिंग फीस। बहुत सारे बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करते हैं, बहुत सारे बैंक चार्ज करते हैं, बहुत सारे बैंक्स के रेट्स अलग अलग होते हैं। ये भी आपको चेक करना है कि ऐसा ना हो कि आप बेकार में बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट केवल प्रोसेसिंग फीस के लिए ही दे रहे हैं। उस चीज़ से आपको बचना होगा। अगेन, आपको ये सब निगोशिएट करना होगा थोड़ा सा, और बेझिझक होकर, जैसे कि मैंने पहले कहा, और एक वेव ऑफ कराने की कोशिश करिए, वहां से स्टार्ट करिए। नहीं होता है, जो भी नॉमिनल अमाउंट होता है उस पर आप मैटर को क्लोज कर सकते हैं। फिर आपको ये चेक करना है कि बैंक में टॉपअप फैसिलिटी है कि नहीं लोन्स के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए 1 करोड़ वैल्यूएशन है आपके प्रॉपर्टी की, उसके सामने बैंक आपको 80 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। लेकिन क्या वाकई में आपको इस समय जब आप लोन ले रहे हैं उसकी ज़रूरत है? हो सकता है आपका शुरू में 20-30 लाख रुपया लोन लेकर के काम चल जाए और
थोड़े समय बाद आपको ये देखना है कि वेदर मुझे और लोन चाहिए नहीं चाहिए, क्या होगा। तो उस सिचुएशन में आपको ये जानकारी पहले से ही ले लेनी चाहिए कि फिर से उतना ही कठिन या डिटेल्ड पेपर वर्क होगा या कागजी कार्रवाई होगी, या फिर थोड़े बहुत पेपर वर्क में काम चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको दूसरे बैंक के पास जाना चाहिए फिर, क्योंकि ये आपके साथ बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अभी तो मैंने एक छोटा अमाउंट ले लिया, बट मुझे फ्यूचर में, भविष्य में एक टॉपअप और लग सकता है। अगला पॉइंट है कि क्योंकि आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो गया है, मान लीजिए आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा और आपने ज्यादा पैसे जनरेट कर लिए, तो कोशिश करिए कि लोन का कुछ अमाउंट आप प्रीपे कर लें। इससे आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। और वैसे भी प्रॉपर्टी का मामला है, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट रहता है, तो एक कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में या मन में रहता है कि जितनी हो जल्दी हो सके मैं अपना ऋण चुका लूं, अब तो मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट भी सॉल्व हो रहा है। सो ये एक पॉइंट आपको फिर से ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट आता है प्रीपेमेंट के ऊपर। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हमारे व्यवसाय में हमने इतना पैसा जनरेट कर लिया है कि अब हम लोन का कुछ हिस्सा पहले से ही चुका सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट का जो बर्डन है, रेट नहीं, इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कम होगा। और वैसे भी हमने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, और एक दिमाग में रहता है या मन में रहता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने लोन के बर्डन को कम करूं। लेकिन आपको ये बैंक से पहले ही समझ लेना चाहिए कि प्री पे अगर करेंगे तो बैंक कहीं एडिशनल चार्जेस तो नहीं लगा देगा इसमें। कुछ बैंक्स ऐसा करते हैं, और कुछ बैंक ऐसा भी है कि उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाते हैं। आप अपना लोन का अमाउंट प्रीपे कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। सो इस पॉइंट को खास तौर से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी बहुत अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको कितने अमाउंट की जरूरत है। जितना आपको लोन मिल रहा है, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आपने वो पैसा लोन में ले लिया जिसकी आपको जरूरत भी नहीं थी, फिर आपको अननेसेसरीली उसको चुकाना है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है। इस चीज से हमें बचना होगा। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे और सही तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो आपका काफी फायदा हो सकता है, और आप एक अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से एक लोन ले सकते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप है उसमें इस टाइप के लोन्स के ऊपर डिटेल में कोर्स है। उसमें हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाया गया है, और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए, अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, वो सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए गए हैं उसमें। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, उसके कुछ इनिशियल वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, और उसमें ऐसे और तमाम टाइप के कोर्स हैं, सिर्फ लोन नहीं, पर्सनल फाइनेंस पे, स्टॉक मार्केट पे, फार्मिंग पे, डेयरी फार्मिंग पे, करियर के ऊपर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है एक बार आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं होगा। आशा करता हूं आज जो मैंने टॉपिक कवर किया उसमें सारे पॉइंट्स संक्षेप में मैं आपसे ठीक तरीके से मैं आपको बता पाया हूं। अगर आपको इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो प्लीज मुझे रीच आउट करिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।